नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जिसने हैदराबाद के एक पॉश इलाके में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए। यह घटना बताती है कि कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो, जब किसी की नीयत में खोट आ जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। इस कहानी को हम एक YouTube वीडियो के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि आप सभी को जुर्म और नाम चैनल पर इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं रेनू अग्रवाल केस की कहानी। इसी बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर अपार्टमेंट नंबर 1331 में अग्रवाल परिवार रहता था। राकेश अग्रवाल, उनकी पत्नी रेनू अग्रवाल और उनके 2 बच्चे शुभम और तमन्ना। इनका स्टील का बड़ा कारोबार था जो राकेश और उनके बेटे शुभम संभालते थे। रेनू जी की उम्र 50 साल थी और वह अक्सर घर पर अकेली ही रहती थी क्योंकि पति और बेटा काम पर होते थे और बेटी बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी। अग्रवाल परिवार के ठीक ऊपर 14वें फ्लोर पर उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। उनके घर पर एक हाउस हेल्प काम करता था जिसका नाम रोशन सिंह था। रोशन को यहाँ काम करते हुए लगभग 11 महीने हो चुके थे। वह काफी मेहनती और भरोसेमंद था। कुछ समय पहले अग्रवाल परिवार ने भी एक नया हाउस हेल्प रखा जिसका नाम था हर्ष कुमार। हर्ष को आए हुए बस 10 से 15 दिन ही हुए थे। रोशन और हर्ष दोनों एक ही एजेंसी से आए थे और दोनों दोस्त थे। रोशन पहले से इस आलीशान दुनिया में रहकर अमीर लोगों की लाइफस्टाइल देख रहा था, लेकिन जब हर्ष आया तो उसकी नीयत और भी खराब हो गई। उसे लगने लगा कि अग्रवाल परिवार के पास ढेर सारा पैसा और कीमती सामान है। हर्ष ने रेनू जी के घर की हर चीज पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह घर में रखी कीमती चीजों, पैसे और गहनों को देख रहा था। 8 सितंबर को हर्ष ने रोशन से बात की और कहा, कब तक 10-12 हजार की नौकरी करेंगे? रोशन भी इन कामों से तंग आ चुका था। 9 सितंबर को दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने रेनू अग्रवाल को लूटने का प्लान बनाया क्योंकि वह दिन में घर पर अकेली होती थी और उन्हें आसानी से काबू किया जा सकता था। 10 सितंबर 2025 बुधवार का दिन सुबह 10:13 बजे राकेश अग्रवाल और उनका बेटा शुभम रोज की तरह काम पर चले गए। घर में अकेली थी रेनू अग्रवाल। दोपहर 3 बजे रोशन और हर्ष दोनों रेनू जी के घर पहुंचे। हर्ष के पास पहले से ही चाबी थी क्योंकि अग्रवाल परिवार उस पर भरोसा करता था। अंदर आते ही उन्होंने रेनू जी से पैसे और गहने मांगे। जब रेनू जी ने विरोध किया तो उन्होंने रेनू जी के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। वह रेनू जी को लॉकर का पासवर्ड बताने के लिए कहने लगे, लेकिन रेनू जी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने पास रखे प्रेशर कुकर से रेनू जी के सिर पर कई वार किए। जब रेनू जी ने तब भी हार नहीं मानी तो उन्होंने किचन में रखे चाकू और कैंची का इस्तेमाल किया। रेनू जी के शरीर पर 40 से ज्यादा वार थे। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आराम से सोफे पर बैठे, फिर एक एक करके बाथरूम में जाकर नहाए, अपने खून से सने कपड़े वहीं छोड़ दिए और अग्रवाल परिवार के कपड़े पहनकर वहां से निकल गए। उन्होंने घर का कीमती सामान, पैसे और गहने एक बैग में भरे और स्कूटी लेकर बिल्डिंग से फरार हो गए। शाम करीब 5 बजे शुभम के रिश्तेदार ने शुभम को फोन किया क्योंकि रोशन का फोन नहीं लग रहा था। जब शुभम ने अपने हाउस हेल्प हर्ष और मां रेनू जी को फोन किया तो किसी का फोन नहीं लगा। शाम 6:30 बजे राकेश अग्रवाल घर पहुंचे। डोरबेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बिल्डिंग के अधिकारियों को बुलाया। एक प्लम्बर ने बालकनी के रास्ते अंदर जाकर दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। रेनू जी जमीन पर पड़ी थीं, खून से लथपथ। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घर में लूटपाट हुई थी और रेनू जी की हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई जिसमें रोशन और हर्ष घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अग्रवाल परिवार के कपड़े पहने थे और उनके हाथ में एक भारी बैग था। दोनों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वे मुस्कुराते हुए लिफ्ट में जा रहे थे। पुलिस को तुरंत दोनों हाउस हेल्प पर शक हुआ क्योंकि दोनों गायब थे। एक स्कूटी भी गायब थी। पुलिस की कई टीमें बनाई गईं
और उन्हें रोशन और हर्ष को ढूंढने का काम सौंपा गया। पुलिस को पता चला कि रोशन और हर्ष रांची के रहने वाले हैं, तो 2 टीमें तुरंत झारखंड रवाना हुई। एक कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने 10 सितंबर की रात को रोशन और हर्ष को हैदराबाद से रांची छोड़ा था। ड्राइवर ने इंस्टाग्राम पर सीसीटीवी फुटेज देखी थी और उन्हें पहचान लिया था। इस जानकारी ने पुलिस की मदद की। 12 सितंबर की शाम को झारखंड पुलिस की मदद से हर्ष, रोशन और उनके एक साथी राजू वर्मा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को पता चला कि रोशन के ऊपर पहले से ही लूटपाट और हत्या के प्रयास जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इस केस से एक बात साफ हो गई कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद लगे, जब तक उसका सही से बैकग्राउंड चेक ना किया जाए, उसे घर में काम पर नहीं रखना चाहिए। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी को भी काम पर रखने से पहले उनके दस्तावेजों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर जरूर वेरीफाई करवाएं। तो दोस्तों, यह थी रेनू अग्रवाल की दर्दनाक कहानी। उम्मीद है कि आप सभी इस कहानी से कुछ सीखेंगे और अपने घरों में काम करने वाले लोगों की पूरी जानकारी रखेंगे। देखते रहिए जुर्म और नाम, और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।